मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में मानसून बारिशों का सिलसिला जारी। रावलपिंडी, इस्लामाबाद में मूसलाधार बारिश। आजाद कश्मीर के इलाकों मीरपुर, भिम्बर, खड़ी शरीफ और मंगला में भी बादल जमकर बरसे। लाहौर, सियालकोट, गुजरात, वजीराबाद, फालिया, डस्का, हाफिजाबाद, मुरीदके में बारिश के बाद मौसम खुशगवार। लाहौर में बारिश के बाद 95 फीट ट्रिप कर गए। कराची का मौसम अबरालू, समंदरी हवाएं गर्मी को साथ उड़ा ले गईं। आज गर्मी की शिद्दत कम रहने की तवक्को है। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब आज चीन रवाना होंगे। 15 अरब डॉलर के तवानाई कर्ज की रीशेड्यूलिंग बातचीत करेंगे। गर्दिशी कर्जे से मुतालिक उमूर पर भी तबादला ख्याल किया जाएगा। जराए का कहना है वजीर खजाना दौरा चीन में पाना बॉन्ड पर भी बातचीत करेंगे। बन्नू अम जिरगा के उमायदीन की वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गन्नापुर से वजीर आला हाउस में मुलाकात। जुमेरात को सुबाई एपेक्स कमेटी का इजलास बुलाने का फैसला। बन्नू में अलामती धरना जारी रहेगा। मुशीरे इत्तलात बैरिस्टर सैफ कहते हैं अमन कमेटी की दावत पर वजीर आला जुमे को बन्नू का दौरा करेंगे। एपेक्स कमेटी में दहशतगर्दी से मुतालिक तमाम उमूर पर बात होगी। अमन व अमान की बहाली के लिए पॉलिसी बनाई जाएगी। बन्नू अमन मार्च में मुसल्लह लोग शामिल थे। रियासत और फौज के खिलाफ नारे लगाए गए। सप्लाई डिपो लूटा गया। फौज का रद्द-ए-अमल एसओपी और ऑर्डर के मुताबिक था। वाक़े के बाद हंगामा खड़ा किया गया कि फौज ने सीधी गोली चलाई। डीजी आईएसपीआर लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ की मीडिया ब्रीफिंग। कहा अदालती निज़ाम 9 मई के मनसूबा साज को ढील देगा तो इंतशार फैलेगा। जिम्मेदारों को अंजाम तक नहीं पहुंचाया तो फस्तायत मजीद बढ़ेगी। बानी पीटीआई ने जीएचक्यू के बाहर पुरअमन एहतजाज की कॉल देने का एतराफ कर लिया। अडयाला जेल में मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू में कहा पता चल गया था ये मुझे गिरफ्तार करेंगे, इसलिए पुरअमन एहतजाज की कॉल दी थी। बानी पीटीआई ने पुरअमन एहतजाज की कॉल दी थी तो लोग जीएचक्यू के अंदर कैसे घुसे, कराची में बसें और एम्बुलेंसेस कैसे चली। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन कहते हैं सियासत और दहशतगर्दी में बड़ा फ़र्क है। पीटीआई वाले सिवाय मार धाड़ के बात नहीं करते। पीपल्स पार्टी किसी सूबे में गवर्नर राज की हिमायत नहीं करेगी। मीनार पाकिस्तान पर जलसे की इजाजत के लिए पीटीआई की दरख्वास्त की लाहौर हाई कोर्ट में समाअत। अदालत का डिप्टी कमिश्नर समेत दीगर फरीकैन को नोटिस, जवाब तलब कर लिया। समाअत आइंदा हफ्ते तक मुलतवी। बुशरा बीबी के खुफिया मुकदमात में मुमकिना गिरफ्तारी लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज। अदालत ने एतराज़ात खत्म करके दरखास्त कल समाअत के लिए मुकर्रर करने की हिदायत कर दी। दरखास्त में कहा गया है बुशरा बीबी के खिलाफ मुकदमात की तफसीलात फराहम नहीं की जा रही। और इलेक्शन कमीशन में पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस की समाअत। रुकन खैबर पख्तूनख्वा ने कहा पीटीआई अब एक इदारा नहीं है, जानना चाहते हैं वो कौन सी अथॉरिटी है जिसने पार्टी इलेक्शन कराए। बैरिस्टर गौहर ने इलेक्शन कमीशन से दस्तावेज जमा कराने के लिए मोहलत मांग ली। कहा पुलिस सेंट्रल सेक्रेटरीट से तमाम दस्तावेज और वाटर डिस्पेंसर भी ले गई है। समाअत मुलतवी। दीर में पाक अफगान बॉर्डर पर दहशतगर्दों की दरअंदाजी की कोशिश। सिक्योरिटी फोर्सेस ने नाकाम बना दी। फायरिंग के तबादले में 3 दहशतगर्द मारे गए। आईएसपीआर का कहना है अफगान हुकाम अपनी सरजमीन का पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल रोकें। ब्राजील के नेवी चीफ का दौरा पाकिस्तान। ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद से मुलाकात। दिफाई ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। एडमिरल आंद्रे की पाकिस्तान के मुसल्लह अफवाज की पेशा वराना महारत की तारीफ। ब्राजीलियन नेवल चीफ नेवल हेडक्वार्टर्स भी गए। सरबराह पाक बहरिया एडमिरल नवीद अशरफ से मुलाकात। खत्ते में मैरीटाइम सिक्योरिटी में पाक बहरिया की कोशिशों का एतराफ किया। 2 तरफा बहरी इश्तराक पर भी गुफ्तगू। एडमिरल आंद्रे ने यादगार शहदा पर फूल चढ़ाए। महीने पीडीएम की गवर्नमेंट के शुमार कर लीजिए, 100 डेज भी पूरे हो गए।
मुझे बताइए कि कॉमन मैन, एक आम गरीब आदमी, मिडिल क्लास का आदमी, उसके लिए क्या रिलीफ मुहैया की? लोग सवाल करते हैं, खड़ा करके पूछते हैं कि भाई ये क्या हो रहा है, कहां से हम बिजली के बिल दें? हुकूमतें ट्वीट या इश्तेहारात पर नहीं चलती। 16 माह की पीडीएम और अब 100 दिन भी हो गए। आवाम को क्या रिलीफ दिया? लोग पूछते हैं कहां से बिजली के बिल अदा करें। साबिक नून लीगी रहनुमा आसिफ किरमानी बरस पड़े, कहते हैं मुस्लिम लीग नून के पास कोई बयानिया नहीं, अदलिया से टकराव करके बयानिया बनाने की कोशिश की जा रही है। मुस्लिम लीग नून को बानी पीटीआई का खौफ है। एक वक्त था नवाज शरीफ 2/3 अक्सरियत के साथ हुकूमत बनाते थे। आज नवाज शरीफ और नून लीग कहां खड़ी है? फॉर्म 45 और फॉर्म 47 के झगड़े के खात्मे तक हुकूमत जाने का शक रहेगा। बानी पीटीआई के रिमांड के खिलाफ दरख्वास्तों की समाअत आज लाहौर हाई कोर्ट में होगी। अदालत ने रजिस्ट्रार ऑफिस का एतराज मुस्तरद कर दिया। तोशा खाना के नए रेफरेंस पे बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के जिस्मानी रिमांड में 7 रोज की तौसी। बानी पीटीआई से 9 मई के मुकदमात में तफ्तीश के लिए लाहौर पुलिस की टीम अडयाला जेल पहुंची। बानी का ताउन से इनकार, वकला की मौजूदगी में शामिल तफ्तीश होने पर इसरार। लाहौर पुलिस की तफ्तीश किए बगैर लौट गई। 52% IPP जो है वो हुकूमत पाकिस्तान की मिल्कियत है। इसमें बहुत बड़ा शेयर पंजाब गवर्नमेंट का है। पानी सर से गुजर गया है, तो ये तो आज 16 सेंट है, कल ये 24 सेंट हो जाएगा लेसे, फिर उसके बाद इंडस्ट्री बंद हो जाएगी तो ये 30 सेंट हो जाएगा। IPPs को नाकाबिले तस्वुर मुनाफा दिया गया, बोझ अवाम पर डाला गया। कायम मकाम सदर FPCCI आसिफ इनाम का कहना है 52% IPPs तो हुकूमत के हैं, बड़ा शेयर पंजाब का है। महंगी बिजली से इंडस्ट्री बंद, बेरोजगारी बढ़ गई। सदर कोरंगी एसोसिएशन ऑफ ट्रेड इंडस्ट्री जौहर कंधारी ने इंकशाफ किया कि महंगी बिजली के सबब कराची के सनती मरकज कोरंगी में 350 फैक्ट्रियां बंद हो गईं। जो बिजली ली ही नहीं गई उसकी IPPs को डॉलर में अदायगी की जा रही है। चेयरमैन एप्टिमा पंजाब ने भी IPPs माहिरों पर नजरसानी का मुतालबा कर दिया। कामरान अरशद ने कहा अगर IMF के पास जाना है तो IPPs से जान छुड़ाना पड़ेगी। हुकूमत को फैसला करना है 40 खानदानों को बचाए या करोड़ों आवाम को। इतना मजबूर ना करें कि हमें सुप्रीम कोर्ट जाना पड़े। हुकूमत IPPs का ऑडिट करे, बिजली खरीदारी के मुआहदे में तरमीम करे ताकि IPPs और पावर जनरेशन कंपनी से सिर्फ खरीदी गई बिजली की अदायगी। हुकूमत अपने प्लांट्स और तकसीमकार कंपनियों की निजकारी करे। साबिक वजीर तिजारत गौहर एजाज कहते हैं तवानाई शोबे में इस्लाहात के लिए पावर एक्सचेंज कायम किया जाए। सार्फिन के लिए 7 रुपए 13 पैसे का इजाफा खत्म किया जाए। सयाहती मकाम नारान में ग्लेशियर के नीचे दबकर 2 सयाह जाँ बहक हो गए। पुलिस हुकाम के मुताबिक वाकया झील रोड के करीब पेश आया। दोनों सयाहों का ताल्लुक राजनपुर से था। जिला खैबर की वादी तीराह में तूफानी बारिश से बाग के मकाम पर बरसाती नाला बिखर गया। आबी रेले में एक शख्स बह गया। थरपारकर में आसमानी बिजली गिरने के 2 वाकयात, एक शख्स जाँ बहक और 20 बकरियां मर गई। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में कहीं हल्की कहीं मूसलाधार बारिश। मौसम खुशगवार हो गया। सियालकोट, वजीराबाद, गुजरात, मंडी बहाउद्दीन, शेखुपुरा, हाफिजाबाद में बारिश। गुजरात में मूसलाधार बारिश के बाद नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। मीरपुर, आजाद कश्मीर और भिम्बर में भी बादल खुलकर बरसे। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश, गर्मी का जोर टूट गया। हब्स की शिद्दत में कमी। साइड, नाजमाबाद, गुलशन इकबाल, सदर, IH चंडीगढ़ रोड में बादल बरस पड़े। मलीर, कायदाबाद, शाह फैसल कॉलोनी, लांढी, कोरंगी में बूंदाबांदी। मौसम का हाल बताने वाले कहते हैं आज से समंदरी हवाएं बहाल हो जाएंगी। गर्मी की शिद्दत में कमी का इम्कान है। कराची में सुरंगों से अर्बन फ्लडिंग रोकने का मंसूबा ज़ेरे गौर। सदर जरदारी की कराची में अर्बन फ्लडिंग की रोकथाम के लिए जामे मंसूबा जल्द तैयार करने की हिदायत। सदर ममलकत की ज़ेर सदारत इजलास, आलमी आबी और सीवरेज मैनेजमेंट माहिरीन की ब्रीफिंग।
माहिरीन ने वाशिंगटन, लंदन और सिंगापुर के ज़ेरे ज़मीन सीवरेज निज़ाम पर रोशनी डाली। आसिफ जरदारी ने कहा, आलमी मयार के मुताबिक सीवरेज और सैलाबी पानी का मौसर निज़ाम अपनाना होगा। सुरंगों से सैलाब पर काबू पाने की फिजिबिलिटी स्टडी 3 माह में मुकम्मल की जाए। कराची को साफ करके दीगर मेट्रोपॉलिटन शहरों के बराबर लाने की ज़रूरत है। सुरंगों के मुजव्वज़ा मंसूबे के नुमाया माहौलियाती असरात होंगे। एबटाबाद में बेनजीर शहीद अस्पताल की इमरजेंसी मैदान जंग बन गई। 2 ग्रुपों में फायरिंग के तबादले में 2 अफराद जख्मी। पुलिस ने झगड़े में मुलव्वस 10 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। बेनजीर शहीद टीचिंग अस्पताल इमरजेंसी के डॉक्टर्स का हुकूमत से सिक्योरिटी फराहम करने का मुतालबा। मारूफ गुलकार राहत फतेह अली खान ने दुबई में अपनी गिरफ्तारी की तरदीद कर दी। कहा, मद्दाह घटिया खबरों अफवाहों पर कान न धरें। दुबई में गानों की रिकॉर्डिंग में मसरूफ हूँ, जल्द नए गानों के साथ वापस लौटूंगा। इससे पहले राहत फतेह अली खान की दुबई एयरपोर्ट पर गिरफ्तारी की खबर सामने आई थी। खलीलुर रहमान कमर को हनी ट्रैप करके 1 करोड़ भत्ते का मुतालबा किया गया। 2 घंटे हब्से बेजा में रखा गया, तशद्दुद किया गया, आंखों पर पट्टी बांधकर ननकाना साहिब मुंतकिल किया। डीआईजी ऑपरेशंस का कहना है, मुल्जिमान ने खलीलुर रहमान कमर को धमकाने के बाद ननकाना के करीब छोड़ दिया। वाक़े की एफआईआर 20 जुलाई को दर्ज करवाई गई। लड़की समेत 12 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। अमरीकी सदर बाइडन की अपने हामियों से कामला हैरिस की मुकम्मल हिमायत की अपील। डेलावेयर में इंतखाबी मुहिम के कायम हेडक्वार्टर्स भी कामला हैरिस के हवाले कर दिया। कामला हैरिस की इलेक्शन हेडक्वार्टर्स में पहले खिताब में ट्रंप पर कड़ी तनकीद। ट्रंप को दरिंदा, सख्त और धोखेबाज करार दे दिया। कहा, माजी में बतौर प्रोसिक्यूटर मुजरिमों को कैफरे किरदार तक पहुंचाया है। ट्रंप किसी जुर्म में सजा पाने वाले पहले सदारती उम्मीदवार हैं। अमरीकी मीडिया के मुताबिक 1000 डेमोक्रेट मंदुबीन ने हैरिस की हिमायत का ऐलान किया। डोनाल्ड ट्रंप पर हमला, सिक्योरिटी नाकामी थी। अमरीकी सीक्रेट सर्विस डायरेक्टर ने जिम्मेदारी कबूल कर ली। ऐवान नुमाइंदगान की कमेटी की कम्बरली चैटल ने तुंदो-तेज सवालात। चैटल ने तस्लीम किया कि डोनाल्ड ट्रंप पर कातिलाना हमला खुफिया सर्विस की सबसे बड़ी ऑपरेशनल नाकामी है। सीक्रेट सर्विस की जिम्मेदारी कौमी रहनुमाओं की हिफाजत करना है, लेकिन 13 जुलाई को हम नाकाम हो गए। बतौर सीक्रेट सर्विस डायरेक्टर अपनी एजेंसी की किसी भी कोताही की पूरी जिम्मेदारी लेती हूँ। कमेटी रुकन ने पूछा, मशकूक शख्स की मौजूदगी की इतला के बावजूद डोनाल्ड ट्रंप को स्टेज पर क्यों जाने दिया, जिस पर कम्बरली चैटल ने कहा कि किसी पर शक होना और हमले का खदशा होना 2 अलहदा बातें हैं। रैली के लिए हमसे जो सिक्योरिटी मांगी गई थी, हमने वो फराहम की। टारगेट जो है वो हमारा कॉमनवेल्थ गेम का है, तो मैं पूरे पाकिस्तान से यही अपील करती हूँ कि हम लोगों को पूरा फंड दिया जाए ताकि हम लोग मुल्क और कौम का और ज्यादा नाम रोशन कर सकें। पावर लिफ्टर चैंपियन बहनों की वतन वापसी। वेरोनिका स्टीबल और ट्विंकल सोहेल जनूबी अफ्रीका से लाहौर पहुंची। तीनों ने एशियन पैसिफिक अफ्रीकन कंपाउंड पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में मुल्क के लिए 5 गोल्ड मेडल जीते। वजीर तालीम पंजाब ने तीनों चैंपियन बहनों का इस्तकबाल किया। पाकिस्तान शाहीन्स ने बांग्लादेश ए को 4 रोजा मैच में 148 रन से शिकस्त दी। बांग्लादेश ए को 428 रन का हदफ मिला था, लेकिन पूरी टीम 279 रन बनाकर आउट हुई। लेफ्ट आर्म स्पिनर मेहरान मुमताज और फास्ट बॉलर शाहनवाज जहानी की उम्दा बॉलिंग। मेहरान मुमताज ने 4 और शाहनवाज जहानी ने 3 विकेटें ली। दोनों टीमों के दरमियान दूसरा 4 रोजा मैच जुमे से खेला जाएगा। एशिया कप विमेंस के डू और डाई मैच में कौमी टीम आज यूएई से टकराएगी। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर 1:30 बजे शुरू होगा। कामयाबी की सूरत में ग्रीन शर्ट सेमीफाइनल में पहुंच जाएंगी। निदा 11 ने अपने दूसरे मैच में नेपाल को 9 विकेट से आउट क्लास किया था।